जब मेरे पति घर पर नहीं थे, मैंने अपने नौकर से कहा कि आज तुम अपने घर नहीं जाओगे, बल्कि यहीं रहोगे मेरे साथ, क्योंकि मैं अकेली हूं और घर का काम करना ही तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम इस घर के लोगों की देखभाल करना भी है। मेरे पति जब तक घर वापस नहीं आ जाते, तुम्हें यहीं रहना होगा, खासकर रात के लिए। मेरा नौकर पहले तो कुछ नहीं कह सका, फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहने लगा, ठीक है मालकिन, तुम कहती हो तो यहीं रुक जाता हूं। मैंने उसे कहा, आज की रात तुम मेरे नौकर नहीं और मैं तुम्हारी मालकिन नहीं। भले ही तुम गरीब हो, लेकिन जीने का हक तो तुम्हारा भी है। तुम्हें मैं आज ऐसी जिंदगी जीने का मौका दूंगी जो तुम्हारे साहब यानी मेरे पति जी रहे हैं। मेरा इशारा तो साफ था, लेकिन मेरा नौकर शायद समझने में देर लगा रहा था। रात को मैंने अलमारी से अपने पति की महंगे वाली शराब की बोतल निकाली और टेबल पर 2 गिलास रख दिए। मेरा नौकर अभी अभी मेरे ही बाथरूम से नहाकर आया था। मैंने आज उसे पूरी इजाजत दे रखी थी कि वह इस घर का मालिक समझ कर रहे। उसके आते ही मैंने दोनों के लिए पैक बना दी। वह तौलिया लपेटे हुए था और उसकी मसल सचमुच मेरी तो नजर ही नहीं हट रही थी। वह मजबूत शरीर वाला था और अभी तक कुंवारा भी था। मेरे पति तो अक्सर अपने कामों में ही बिजी रहते थे। उन्हें मेरे लिए तो कभी कभार ही वक्त मिलता था। पहले तो नौकर शर्मा रहा था, फिर मैंने उसके हाथ में गिलास पकड़ाते हुए कहा, मैंने कहा ना, आज की रात खुद को इस घर का मालिक समझो। तुम कोई नौकर नहीं हो। वह जिस सोफे पर बैठा था, मैं भी उसके साथ उसके बहुत करीब सोफे पर बैठ गई। वह कांप रहा था। फिर मैंने कहा, चलो अब शुरू करो। वह कहने लगा, क्या शुरू करूं मालकिन? मैंने इस बार उसे गुस्से से डांटा और कहा, तुम मुझे मालकिन क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हें कुछ और ही बनाना चाहती हूँ, लेकिन तुम नौकर के नौकर ही रहोगे। अपनी किस्मत पर खुश हो जाओ। तुम्हारे जैसी किस्मत हर किसी की नहीं होती। तुम्हारे गिलास में जो डाला है, मैं उसे पीने के लिए कह रही हूं कि चलो अब शुरू करो। तुम इतना भी नहीं समझते। वह कहने लगा, अच्छा तुम ऐसा कह रही थी, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। उसने मुस्कुराते हुए गिलास को अपने होठों से लगाया और फिर उसने एक झटके में पूरा गिलास खाली कर दिया। धीरे धीरे मैंने भी अपना गिलास खाली करके टेबल पर रख दिया। बाहर मौसम बहुत खराब था। तूफान आने की पूरी आशंका थी। देखते ही देखते लाइट भी चली गई। मैंने मोमबत्ती जला दी। खिड़की दरवाजों को अच्छे से बंद कर दिया ताकि हवा अंदर ना आए। हम दोनों के लिए यह मौसम बहुत अच्छा था, जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल वैसा। थोड़ी ही देर बाद मुझे असर शुरू हो गया और उसे भी। अब उसके अंदर वह झिझक नहीं थी जो पहले थी। वह मुझे मालकिन भी नहीं कह रहा था। मैं मस्ती भरे मूड में थी। मैंने उससे कहा, देखो मेरे सामने इस तरह से मत रहो। वह कहने लगा, क्यों, इस तरह रहने में क्या बुराई है? आखिर मैं इस घर का मालिक हूं। मैंने कहा, तुम समझ भी गए कि मैं किस तरह से न रहने की बात कर रही हूं। वह कहने लगा, हाँ समझ गया कि मैंने पूरे कपड़े नहीं पहने हैं और सिर्फ एक तौलिया लपेटे हुए ही हूं। उसके ऐसा कहते ही मैं हंस पड़ी। वह सचमुच समझ गया था। मैंने धीरे से अपना हाथ उसके टॉवल की तरफ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। मेरा पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया था। मैंने कहा, मैं चाहूं तो 1 सेकंड में इसे हटा सकती हूं और तुम कुछ कर भी नहीं सकते। वह कहने लगा, यह तो तुम्हारा हक है, तुम्हें कौन रोक रहा है? मैं उत्साहित हो गई। मन में बिजली सी दौड़ रही थी और शरीर में एक अलग सी घबराहट थी जो शायद पहले कभी नहीं हुई थी। शायद यह इसलिए थी कि मैं अपने पति के सिवा किसी और मर्द के नजदीक थी और इस तरह की बातें मुझे उत्साहित कर रही थीं। मैं शर्मा गई और कुछ नहीं बोली। मैंने अपना हाथ हटा दिया। वह कहने लगा, क्या हुआ मैडम, अब क्यों बोलती बंद हो गई? मैंने कहा, तुम्हें तो एक ही पैग चढ़ गई है। अभी तो तुम बड़ा झिझक रहे थे। एक ही पैग ने तुम्हें सचमुच मालिक बना दिया। ये मैं भी देख रही हूं। बल्कि मेरे पति भी इस तरह से खुलकर मेरे सामने पेश नहीं आते। अब उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने करीब खींच लिया। मेरे शरीर में सचमुच पसीना आ रहा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से मेरे हाथों को छूमा और मेरे कानों में कहा, मुझे लगता है तुम्हारे पति तुम्हें वह सुख नहीं दे पा रहे हैं जिसके लिए तुम तरस रही हो। मैं खामोश रही। वह फिर से कहने लगा, मैं तो समझता था कि इस बड़े घर में जो लोग रहते हैं वह अमीर तो है ही, साथ ही सुखी भी बहुत होंगे। लेकिन तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि सब कुछ होने के बावजूद भी तुम कुछ तलाश रही हो। मैंने धीरे से उसकी आंखों में देखा। कुछ देर तक हमारी नजरें मिलती रहीं और फिर मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े। कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन कह नहीं पाई। अचानक से मुझे रोना आ गया। मैंने उससे कहा, मैं कभी मां नहीं बन सकती, क्योंकि मेरे पति में एक पिता बनने के वो गुण ही नहीं है जिससे कि वो एक बाप बन सके। इसलिए मैं कभी मां का सुख नहीं देख सकती। मेरा नौकर, जिसका नाम रामू था, उसने मेरे सर को अपने कंधे से लगा लिया
और एक हाथ से मेरे आंसुओं को पोंछने लगा। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई मेरा बहुत करीबी हो। रात के करीब 8 बज रहे थे। मैं इस पल के आनंद में खोई थी। कुछ देर के लिए खामोशी थी। रामू मेरे बालों से खेल रहा था। मेरी आंखों से आंसू अब टपकना बंद हो गए थे। मैं आने वाले पल के लिए पूरी तरह तैयार थी। मेरी आंखें बंद थीं और सांसें तेज। तभी कमरे में फोन की घंटी ने मेरे इन पलों को मुझसे छीन लिया। शायद मेरे पति ने ही फोन किया था ये बताने के लिए कि जहां वह गए थे वहां पहुंच गए हैं। मैंने जाकर फोन उठाया। मेरे पति का ही फोन था। वह कहने लगे, मैं कब से दरवाजा खटखटा रहा हूं। बैल भी बजा रहा था लेकिन लाइट नहीं है, लेकिन कम से कम दरवाजा खटखटाने की आवाज भी तुम्हें सुनाई नहीं दी। सचमुच मुझे दरवाजा खटखटाने की आवाज नहीं सुनाई दी थी। इस समय मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। अंदर कमरे में टेबल पर जो रखा था वह सब इतनी जल्दी कहाँ छुपाती। सबसे बड़ी बात, रामू कमरे के अंदर था, वह भी एक तौलिया लपेटे हुए। मैं भी हल्के फुल्के कपड़े में थी। मुझे तो जैसे चक्कर आ रहे थे कि अब क्या होगा। मैंने झट से अंदर जाकर सामान जो टेबल पर पड़ा था बेड के नीचे डाल दिया। कमरे में शराब की महक थी। मैंने रामू से कहा कि वह दूसरे कमरे में चला जाए और वहां छुप जाए। इन सब चीजों में मुझे वक्त लग गया दरवाजा खोलने में। जब दरवाजा खोलने गई मेरे पति ने गुस्से से चिल्लाना शुरू कर दिया और कहा, फोन करने के बावजूद भी तुमने इतना समय क्यों लगाया? जरूर कुछ गड़बड़ है। मैंने घबराते हुए कहा, नहीं कोई गड़बड़ नहीं है। वह तो मैं बस आते आते गिर गई थी। मेरे पाँव में मोच भी आ गई है। मैं उस समय लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ चलने का नाटक कर रही थी, लेकिन पति को मुझ पर शक था, इसलिए उसने हर कोना ढूंढना शुरू कर दिया। उसने कमरे में जब शराब की महक को महसूस किया तो वह समझ गया कि कुछ तो दाल में काला है। उसने बेड के नीचे झांक कर देखा तो 2 गिलास और बोतल नजर आ गई। मेरे पति ने मुझे गुस्से से देखा और पागलों की तरह अलमारी और खिड़की के पर्दे हटाकर देखना शुरू कर दिया। ऐसा डर मुझे पहले कभी नहीं लगा था जैसा डर उस समय लगा। जब वह उस कमरे की तरफ बढ़ा जिसमें रामू था, तब मेरे शरीर में सर से लेकर पांव तक पसीना आ गया। डर के मारे मेरी जुबान सूख गई। अब न जाने क्या होगा। मेरे पति ने वह कमरा खोला और कमरे की लाइट जलाकर इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया। रामू बाथरूम में छुपकर बैठा था। मेरे पति ने जब दरवाजा खोला तो रामू छुप न सका। मेरे पति ने जोर से गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तू मेरा नौकर और मेरी बीवी के साथ। मैं तो कुछ बोल ही न सकी। रामू ने भी मेरे पति के आगे हाथ जोड़ दिए। साहब गलती हो गई। मेरे पति ने रामू की खूब पिटाई की और साथ ही मेरी भी। उसने रात को ही पुलिस को फोन करके अपने घर बुला लिया और साथ ही मेरे मायके वालों को भी। सभी के आ जाने के बाद उसने सभी के सामने मेरा और मेरे नौकर रामू का सच बताया। रामू उस समय भी उस तौलिए में ही था। मेरे पति ने उसे बाकी के कपड़े भी नहीं पहनने दिए और ना ही मुझे पहनने दिए। मैंने अपने पति के आगे हाथ भी जोड़े कि ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा तुम सोच रहे हो, लेकिन वह इतना गुस्से में थे कि कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सभी के सामने मुझे घर से निकाल दिया और नौकर रामू पर कानूनी कार्रवाई करवा दी। मैं अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से आज अपने आलीशान घर से हमेशा के लिए दूर हो गई थी। रामू को मेरे पति ने कानूनी सजा दिलवाई। कुछ समय बाद मैंने ही जमानत देकर उसे छुड़ा भी लिया था। आज मेरा पति कोई और नहीं बल्कि वही नौकर रामू है और वह आज मुझे 2 बच्चों का सुख भी दे चुका है। मुझे जो सुखी जीवन उस घर में नहीं मिला था वह आज रामू के साथ छोटे से घर में मिला। दोस्तों, मेरी एक गलती की वजह से मुझे मालकिन से नौकरानी बनना पड़ा। गलती तो हमेशा गलती ही होती है। मुझे रामू के साथ वह सुख तो मिला जो उस आलीशान घर में नहीं मिला था, लेकिन मैंने सुख के लिए अपना बहुत कुछ खो दिया था। मान, सम्मान, सब कुछ। मैं तो यही कहती हूँ कि जो गलती मैंने की थी वह गलती आप कभी भी ना करें। हमें बस जिंदगी को स्वीकार करना होता है, भले ही हमारी इच्छाएं पूरी ना हो। मैं आप सभी मर्दों से भी यही कहना चाहती हूँ कि पैसे के पीछे इतने भी मत भागिए कि जिससे आपके समय की बहुत ज़रूरत हो और आपके पास उसके लिए समय ही ना हो। ऐसी स्थिति में अगर कोई गलती ना भी करना चाहे तो भी मजबूर हो जाता है। अब आप मुझे कमेंट में बताएं कि क्या कोई इंसान किसी के समय के अभाव में ऐसा कदम उठा सकता है? मेरी जगह अगर आप होते तो क्या करते? मैंने जो किया वह कितना हद तक गलत था? तो दोस्तों, यह थी मेरी छोटी सी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की रोमांटिक और दिलचस्प कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल पूजा की स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मनोरंजन से भरपूर दिल छू लेने वाली कहानियाँ हमेशा मिलती रहेगी। जल्द मिलती हूँ किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।